आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये कुछ मैनिपुलेटिव्स हैं या आप इन्हें प्रॉप्स भी कह सकते हैं। ये जो सारी चीजें एक एक करके मैं दिखाती हूँ, ये पाइप्स की तरह है। देखिए ये चॉकलेट्स मैंने बनाया है। ये इस तरह से स्क्वायर में पीसेस हैं और इसमें कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। उसी तरह से ये सर्कल में है, इसमें भी डॉट्स हैं बटन की शेप में। ये भी एक अलग शेप है, इसमें भी डॉट्स हैं। ये नंबर्स हैं, 1 to 10 नंबर्स हैं और ऊपर ये फेस है, कैटरपिलर का फेस है। ये भी इसी तरह से स्क्वायर में बना हुआ है और इसमें डॉट्स मैंने बनाया है। ये कुछ मैथमेटिकल साइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का है, ये एडिशन का है और ये इज इक्वल टू है। यहाँ पर 10 से आगे जो नंबर्स हैं, जैसे 11 से 20 तक के नंबर्स, ये स्क्वायर में बनाया है मैंने। ये कुछ कैंडीज के रूप में हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं अपनी बेटी को जो मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ग्रेटर स्मॉलर या रिवर्स काउंटिंग, इस तरह के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए मैं इनका यूज करती हूँ। ये सारी चीजें मैंने घर के सामान से घर पे ही बहुत कम समय में बनाया है और ये इन चीजों से जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ती है और बहुत जल्दी चीजों को सीखती भी है। इसे बनाने का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं भी ये सजेस्ट करूंगी कि इस तरह की चीजें थोड़ा सा टाइम निकालकर आप अपने बच्चों के लिए बनाएं और उन्हें आप आसानी से बहुत सारी चीजें पढ़ा सकते हैं इनसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चॉकलेट्स है ये मैंने कैसे बनाया है। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। इस तरह का जो रैपिंग पेपर आता है, गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है, अगर आपके पास है तो आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी कलरफुल प्लास्टिक अगर आपके पास है तो उसका आप यूज कर सकते हैं ये चॉकलेट बनाने के लिए। एक चॉकलेट बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना बड़ा सा टुकड़ा चाहिए। कोई भी पुराने कपड़े का टुकड़ा या कुछ भी, आप कॉटन भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड चीज इसमें फिल ना करें आप। और इसे इस तरह से रैप करके यहाँ पर एक सेलोफेन टेप से इसे आप स्टिक कर दीजिए और ये जो दोनों साइड्स हैं इन्हें ऐसे मोड़ के, जैसे चॉकलेट फोल्ड किया हुआ रहता है उस तरह से फोल्ड करके किसी भी धागे से, ज़्यादा बेटर रहेगा रेड कलर का अगर आप थ्रेड लें तो इस तरह का जो रेड कलर का थ्रेड है उससे आप इसे दोनों साइड से बहुत टाइटली बांध दीजिए। इस तरह से बांधने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। अगर ये आपको काफी बड़ा लग रहा है तो इसे आप थोड़ा सा छोटा भी काट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह के मैनिपुलेटिव से या इस तरह के प्रॉप से अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा जो प्रॉप है वो कैसे बनता है। ये कुछ कैंडीज मैंने बनाई हैं। ये बनाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट शीट की जरूरत होगी। जैसे ये इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट शीट है या कोई भी पॉलिथीन जो ट्रांसपेरेंट हो, इसे आप स्क्वायर शेप में पहले काट लीजिए। एक हमें स्क्वायर ये टुकड़ा चाहिए, इतना बड़ा ये टुकड़ा ले लें आप पहले। अगर आपके पास इस तरह का ग्लेज शीट है, मार्केट में ये मिलता है, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये स्कूल में भी यूज होता है। तो अगर इस तरह का शीट है आपके पास तो ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं भी है तो कोई भी कलरफुल पेपर आप लेकर के इसे बना सकते हैं। इसे भी आपको पूरा यूज नहीं करना है, ये भी आपको, हमें सिर्फ इसका एक पार्ट चाहिए। तो ये जो है इसमें फिर से हम एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा या फिर कॉटन आप भर दीजिए इसमें और इसे ऐसे करके फोल्ड कीजिए ताकि इसका व्हाइट वाला जो पार्ट है वो नजर ना आए। और ये इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर भी सेलोफेन टेप लगा सकते हैं और इसे यहाँ पर डाल करके जब ये फोल्ड आपका अच्छे से हो जाएगा, इसे स्क्वायर शेप में आप नीटली आप इसे फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके पीछे सेलोफेन टेप लगा सकते। ये इस तरह से कैंडी की तरह आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल वे में अलग अलग कलर्स में इस तरह के कैंडीज बना सकते हैं। इसके बाद आती है बारी इन पाइप्स की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कलरफुल लाइंस बने हुए हैं। तो इन लाइंस के लिए आपको ये इस तरह का जो वेव्स वाले जो लाइंस हैं, अलग अलग कलर के वेव्स हैं, फ्री हैंड आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में आप काट लें। इसके बाद आप एक इस तरह का न्यूज़पेपर ले लें और उसे इस तरह से पाइप की तरह रोल कर लें और यहाँ पर मैंने इसे सेलोफेन टेप से चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो कलरफुल जो ये पेपर है इसे हमें यहाँ पर पहले ग्लू लगा करके इसे चिपका लें और इसमें आपको इसे रैप करते जाना है। इस तरह से आपको ये
रैप करते जाना है। जहां पर ये एंड हो रहा है वहां फिर से इसे ग्लू से चिपका लें। फिर यहाँ से ये जो दूसरा पेपर है इसे आप फिर से यहाँ से स्टार्ट कर सकते। इस तरह से इसे रैप करते हुए आप पूरा एंड तक ले आए। इसे आप अच्छे से थोड़ा नीटली करें और इस तरह से पूरे पेपर को इस तरह से इस वाले पेपर से आपको कवर कर देना है। और चिपकाने के बाद इसे जिस भी साइज में हो उस साइज में आप काट करके इसे पाइप्स की तरह रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पाइप्स हो गई। ये भी काउंटिंग, जो बच्चों को एडिशन या काउंटिंग जो है वो बच्चों को सिखाने में ये प्रॉप्स जो है ये काम आते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रॉप है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको भी बनाना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक से कोटेड है। ये किस तरह से है ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी है इन्हें बनाना और एक साथ ये सारे एक साथ आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। इसके लिए आपको किसी भी तरह की जो पुरानी कॉपी है उसका जो कवर होता है थोड़ा सा ये स्टिफ होता है, उस तरह का आपको एक कॉपी का, पुरानी कॉपी का कवर ले लेना है और इसे आपको व्हाइट पेपर से या किसी भी कलरफुल पेपर से, इस तरह का ग्लेस पेपर अगर आपके पास है तो उसे इससे चिपका करके पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद कवर करने के बाद इस तरह से सबसे पहले आपको लाइंस खींच लेनी है। अगर आपको गोल में नंबर्स चाहिए तो यहाँ पर गोल आप बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। अगर रेक्टेंगल शेप चाहिए, स्क्वायर शेप चाहिए, जिस भी शेप में आपको चाहिए पहले आप उसे इस तरह से उस पेपर में व्हाइट पर, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉपी का ही ये शीट है और इसमें मैंने व्हाइट पेपर जो A4 शीट पेपर होता है वो चिपकाया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे यहाँ नंबर्स चाहिए। मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगी। अगर आपको यहाँ पे नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर्स लिखिए। यहाँ पर अगर आपको कोई पिक्चर के लिए, आप मान लीजिए कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स या फ्रूट समझा रहे हैं या फ्लावर्स समझा रहे हैं, तो मार्केट में जो शीट्स मिलते हैं फ्लावर के, फ्रूट्स के, वो आप खरीद करके ला सकते हैं। वो भी आपको जो कॉस्टली वाले हैं चिपकाने वाले, जिसमें स्टिकर वाले आपको लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी पेपर वाला आप ला करके उसे ग्लू से चिपका दीजिए। यहाँ पे इसके बॉक्सेस और थोड़े से बड़े बना लीजिए आप और यहाँ पर चिपका करके उस तरह का शीट आप पहले रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं नंबर्स के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे अगर नंबर्स हैं तो 1, अगर हिंदी के वर्ण चाहिए तो आप हिंदी का वर्ण लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको इस तरह के फ्लैश कार्ड्स चाहिए आप आराम से उसे तैयार कर सकते हैं। क, ख, तो इस तरह से पहले लिख करके आप रेडी कर लीजिए कि क्या आपको चाहिए। उसके बाद इसे हम कवर करेंगे इस तरह के सेलोफेन टेप से। बस आपको इसको कवर कर लेना है, पूरे पेपर को आपको कवर कर लेना है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस शीट को मैंने इससे कवर कर लिया। अब आप इसे जिस तरह से आपने लाइंस खींची हैं उस तरह से आप इसे कट करके कार्ड्स के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे कट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये नंबर्स हैं और ये जो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि लैमिनेट किए हुए हैं और ये काफी ड्यूरेबल भी हैं। बच्चे इन्हें आसानी से फाड़ भी नहीं सकते हैं और काफी दिनों तक आप इसे यूज करते हुए बच्चों को इस तरह के जो नंबर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उन्हें पढ़ा सकती हैं। और इसी तरह से आप इसमें पिक्चर्स भी चिपका सकती हैं, फ्लावर्स का, एनिमल्स का, फ्रूट्स के, वाइल्ड एनिमल्स, जो अलग अलग तरह के जो चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें यहाँ चिपका करके आप उन्हें इस तरह के लैमिनेटेड कार्ड्स आप बना सकती हैं। इसी तरह से ये मैंने अपनी बेटी के लिए अभी रेडी किया है, उसे मैं शेप्स पढ़ाने वाली हूं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड ओवल। इसके ऊपर फिर से मैं इसी तरह से ये सेलोफेन टेप चिपका लूंगी और इसे लैमिनेट करके शेप्स काट करके मैं अपनी बेटी को पढ़ाने का मैंने प्लान किया है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं। जैसे कि ये नंबर्स जो हैं ये भी इसी तरह से बना हुआ है। पहले शीट में मैंने कलर पेपर चिपकाया था और उसके ऊपर मैंने सारा ये स्क्वायर या जो भी जिस शेप का भी है दिख रहा है आपको, उसी शेप में मैंने पहले पूरा ड्रॉ कर लिया, नंबर्स लिख लिए और बाद में उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये सेलोफेन टेप चिपका लिया। इसी तरह से ये बटन वाले जो प्रॉप्स हैं ये भी मैंने बनाए थे। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें भी बनी हुई हैं। ये सभी चीजें मैं उन्हें एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में भी इवन मैं इन्हें अब यूज कर रही हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। इसी तरह से ये स्क्वायर्स में भी हैं और इसी तरह से ये मैंने फ्लैश कार्ड्स भी देखिए बनाए थे। ये मैंने अपने पहले भी वीडियोस में मैंने इन्हें यूज किया है। ये तो सिंपल जो A4 शीट पेपर है उसी के ऊपर मैंने लिख करके ये ड्रॉ करके कलर करके उसके ऊपर मैंने ये सेलोफेन टेप चिपका कर इसे इस तरह से लैमिनेशन जैसा बनाया है। ये नंबर्स के लिए था
तो इस तरह से सिंपल चीजें जो आपके घर पे अवेलेबल हैं उन्हीं से आप आसानी से इस तरह की चीजें बनाकर बच्चों को जो ये पढ़ाई जो है उनकी उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आप सीधे कॉपी किताब लेकर के उन्हें बिठाते हैं पढ़ने के लिए तो बहुत बार वो पूरे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। अगर इस तरह की चीजों से आप उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आप इन चॉकलेट से, इन प्रॉप से आसानी से उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 चॉकलेट्स है, प्लस का साइन यहाँ रख दिया, यहाँ 3 चॉकलेट्स हैं, व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पर काउंट करेगा बच्चा और यहाँ पर आंसर लिखेगा। तो इस तरह से इन प्रॉप्स को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बार फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।